अच्छा यार, सुपरवाइज लर्निंग में हमने नेव बाइस क्लासिफायर हमने किया था। अब इसका एक दूसरा एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं एपीओ एल्गोरिथम। एपीओ एल्गोरिथम में हमारे पास क्या होगा, एक डेटा सेट गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास ये पूरा डेटा सेट गिवन है, हमें मिनिमम सपोर्ट दी हुई होगी और हमें कॉन्फिडेंस दिया हुआ होगा। उस हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ जो है आइटम सेट्स हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस में अकॉर्डिंग आ रहे हैं। इसका सोल्यूशन वैसे सर ने करवाया था, लेकिन इसमें थोड़ा डायरेक्ट तरीके से करवाया था, तो मैंने एक पूरा तरीके से सॉल्व किया हुआ है। इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास ये पूरा डेटा सेट गिवन है। आइटम 1 में आपके पास आइटम कौन से सेट्स आ रहे हैं, ए बी। आइटम 2 में बी सी। आइटम 3 में आइटम 2 में बी डी। आइटम 3 में बी सी। आइटम 4 में ए बी डी। आइटम 5 में ए सी। आइटम 6 में बी सी। आइटम 7 में ए सी। आइटम 8 में ए बी सी और ई। आइटम 9 में ए बी सी। और मिनिमम हमें जो दिया हुआ है मिनिमम सपोर्ट वो है 2 और कॉन्फिडेंट है 50%। इसका क्या काम है ये आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि जो भी आइटम्स है ना, अब देखो यहाँ आइटम्स हमारे पास क्या है, ए है, ये तो सेट बनाया हुआ है, लेकिन जो आइटम हमें काउंट करने हैं ना टोटल, देखो ए है, बी है, सी गिवन है, डी है और ई है। मतलब टोटल आपके पास 5 आइटम है। अब इनके बताने कि इनके सपोर्ट काउंट कितना है। ठीक है, अब ए का यहाँ पे 6 काउंट दिया हुआ है। कैसे, ए कितनी मरतबा आ रहा है, एक, यहाँ देखो ये 2 बार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। मतलब ए जो है वो टोटल 6 मरतबा आ रहा है। तो सपोर्ट काउंट ए का क्या हो गया, 6। अब आ जाओ बी पे। बी का सपोर्ट काउंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बी का काउंट अपना सपोर्ट काउंट कितना आ गया, 7। अब आ जाओ सी पे। सी का सपोर्ट काउंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सी का काउंट कितना आ गया, 6। अब आ जाओ डी पे। तो डी का कितना है, 1, 2, बस 2 ही है। तो डी का काउंट आपके पास 2 आ गया। और ई का काउंट कितना है, ई का काउंट एक ही बार आ रहा है, तो ई आपके पास एक बार आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ था मिनिमम सपोर्ट है 2। अब यहाँ देखो कि ए का 6 है, बी का 7 है, सी का आपके पास 6 आ रहा है, डी का आपके पास 2 आ रहा है और ई आपके पास 1 आ रहा है। और यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि हमें जो मिनिमम सपोर्ट है वो कम से कम 2 चाहिए। तो जब 2 से कम होगा, तो इस वक्त 2 से कम हमारे पास 1 आ रहा है, ई। तो ई को हम डिस्कार्ड कर देंगे, 2 को नहीं करेंगे, क्योंकि 2 तो मिनिमम है तो हम 2 को रखेंगे। लेकिन 2 से कम आपके पास 1 में आ रहा है, या 1 या 0 आता तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसलिए हमने 1 को डिस्कार्ड कर दिया। तो ई आपका पास डिस्कार्ड हो गया। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 3, ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आइटम नंबर 2 पे अब हमें स्टेप 2 में पेयर्स का काम करना है। पहले हमने सिंगल सिंगल बनाए थे, अब इसके हम पेयर्स से हम करेंगे कंपेयर। अच्छा, सर ने यहाँ सवाल में डायरेक्ट पेयरिंग की थी। ये देखो, इस सवाल में क्या किया था, सर ने हमें डायरेक्ट पेयर्स बना दिए थे। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अगर मैंने ऐसे क्या किया है, मैंने हर एक एक का पेयर बनाया है, ताकि बेशक ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, लंबा काम हो जाता है, लेकिन भाई आसानी हो जाती है इसमें। ताकि फिर वो एक एक का करो तो मुश्किलात होती है। कैसे किया, सबसे देखो, ए है, ए से आपके पास क्या आ रहा है, बी बन सकता, ए का पेयर किस किस से बन सकता है, ए का बन सकता है बी से, ए का बन सकता है सी से और ए का बन सकता है डी से। वैसे तो ई का नहीं बनेगा, ई को क्या हमने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन मैंने एहतियातन ए का ई से भी बना दिया है। वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन मैंने ऐसा एहतियातन बना दिया कि भाई ताकि एक बार जब सीक्वेंस में चल रहा है तो ई का भी बना लो। अगर ई का नहीं बनाना चाहो तो नहीं बन सकता, क्योंकि हमने ई को डिस्कार्ड कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना चाहो आसानी के लिए तो बना सकते हो। ए का सबसे पहले हमने बनाया बी से। ठीक है, फिर ए का हमने बनाया
ए का बनाया हमने बी से, फिर ए का बनाया हमने सी से, फिर ए का बनाया हमने डी से, और फिर बनाया ए का हमने बनाया ई से। ऐसे हमने एक पेयर बना दिया। उसके बाद हम बनाएंगे बी से। अच्छा, बी का एक बात रखना, ए बी या बी ए, ये दोनों एक ही बात होते हैं। अगर ए बी लिख दिया है ना तो बी ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ ए बी लिख दिया है तो बी ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बात हो जाती है। तो हमने नीचे से स्टार्ट करना है। ए का हमने बना दिया पेयर, अब आ रही है बी की। तो बी का बनाएंगे सी से, तो एक बी सी का पेयर बन गया। फिर बी का बनाएंगे डी से, और बी का बनाएंगे ई से। ऐसे मैंने कंपेयर्स बना दिए बी के। अब बारी है सी की। सी का बनाएंगे डी से, और सी का बनाएंगे हम एक ई से। ये दो पेयर बनेंगे सी के। और फिर डी का हम बनाएंगे एक पेयर ई से, तो एक पेयर हमारा डी का ई का बन गया। ठीक है, तब हमने अब पेयर कर दिया। अब इसकी हम सीखेंगे सपोर्ट काउंट कितनी है। पहला आ रहा है ए बी। अब चेक करेंगे हमारे मेन टेबल में ए बी कितनी बार आ रहा है। ए बी एक, ये देखो ए बी दो बार, ये देखो ए बी तीन, और ए बी चार। मतलब ए बी का जो पेयर है वो 4 मरतबा आ रहा है हमारे मेन डेटा पे। तो हमने क्या किया, ए बी को लिख दिया काउंट है, सपोर्ट काउंट इसकी 4 है। फिर आ जाओ ए सी पे। ए सी का कितना काउंट आ रहा है, एक मिनट। ए सी एक दो, ए सी देखो एक यहाँ भी आ रहा है तो ये 3, और ए सी यहाँ भी आ रहा है 4। मतलब ए सी का काउंट कितना आ गया, सपोर्ट काउंट 4। तो इसका हमने 4 लिख दिया। अब बारी है ए डी की। ए डी का हमारे पास आ रहा है यहाँ पे क्या, ए डी आपके पास ए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। ए डी आपके पास एक काउंट आ रहा है ए डी। खैर मैंने यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 आएगा। ए डी एक मरतबा आ रहा है, ए डी एक, यस एक ही बार आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। फिर आ जाओ ए ई पे। ए ई एक बार आ रहा है, तो हमने ए ई का काउंट एक बार कर दिया। अब आ जाओ बी सी पे। बी सी का आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, बी सी एक, बी सी दो, बी सी तीन, एंड बी सी 4। देखो मतलब 4 मरतबा बी सी का एक पेयर आ रहा है, तो हमने बी सी का सपोर्ट काउंट लिख दिया 4। अगला नंबर क्या है, बी डी। बी डी कितनी बार आ रहा है, एक दो, सॉरी हाँ बी डी एक दो, 2 मरतबा आ रहा है, तो हमने यहाँ किसको कर दिया 2 बार, 2 काउंट लिख दिया सपोर्ट। अब आ जाओ बी ई पे। बी ई, हाँ बी ई एक बार आ रहा है, और बस बी ई आपके पास एक ही बार आया, तो हमने यहाँ पे से बी का काउंट सपोर्ट काउंट 1 लिख दिया। अब आ जाओ सी डी। सी डी आपके पास कितनी बार आ रहा है, सी डी आपके पास एक भी बार नहीं आ रहा, तो हमने इसका सपोर्ट काउंट 0 लिख दिया। अब आ जाओ बी ई। बी ई कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है सिर्फ, तो बी ई हमने 1 कर दिया, तो हमने लिख दिया 1। अब आ जाओ डी ई। डी ई कितनी मरतबा आ रहा है, डी ई का पेयर एक भी मरतबा नहीं आया, तो हमने सपोर्ट काउंट कितना लिख दिया 0 लिख दिया। अब हमने सबके सपोर्ट काउंट्स लिख दिए हैं। अब यहाँ देखो मिनिमम आपके पास सपोर्ट 2 था। अब 2 से जितने भी कम होंगे, कम कितने हुए, 1 या 0, तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। 4 हमारे पास रहेगा, 4 हमारे पास यहाँ रहेगा। 1 यहाँ 1 आ रहा है, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ए ई 1 आ रहा है, डिस्कार्ड कर दिया। बी सी हमारे पास 4 था, इसको हम रहेंगे। डी डी 2 था, इसको भी हम रहेंगे। बी ई हमारे पास 1 था, डिस्कार्ड कर दिया। सी डी हमारे पास 0 था, डिस्कार्ड कर दिया। सी ई हमारे पास 1 था, डिस्कार्ड, एंड डी ई हमारे पास डिस्कार्ड कर दिया। तो हमारे पास कितने बचे, बी डी 2,
तो BC4 AC4 एंड AB4 ये हमारे पास 4 बचे। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक एक का पेयर बनाया, स्टेप 2 में हमने दो दो का पेयर बनाया। अब स्टेप 3 में अब हमने 3 का पेयर बनाना है और इन्हीं 4 में से हमें पेयरिंग करनी होगी। कैसे, अब करते हैं। अब देखो स्टेप 3 में हमने क्या किया, सबसे पहले AB का हमने पेयर लिया। AB हमारे पास क्या है, AB अब समझ लो, जैसे कि मैं एग्जांपल के समझा देता हूँ। अब हमने AB से ही हमें पेयरिंग करनी है। AB से आपके पास BC बनेगा, फिर ABD, फिर ABE, इस तरीके से बनेगा। तो अब ये देखो AB हमारे पास, AB से हम स्टार्ट करते हैं, ABC, क्योंकि हमने ये इन्हीं 4 में से अब हमने पेयरिंग करनी है ना आगे के लिए, स्टेप 3 के लिए। इससे हम करेंगे AB से हमारे पास बनेगा, समझ रही है, AB हमारे पास एक ही पेयर है, तो इससे बन सकता है आपके पास C, इससे बन सकता है आपके पास D, और E भी बन सकता है। तो AB से बनेगा हमारे पास ABC, फिर ABD एंड ABE। ये देखो ABC, ABD एंड ABE ऐसे बन गए। हम अब ये 4 बन गए। उसके बाद यहाँ पे AC है हमारे पास। अब AC से अब बनाएंगे, AC से ACB तो बना नहीं सकते क्योंकि ऊपर पहले ही बन चुका है। वही बात हो गई, या आप बनाओ ABC या फिर ACB, दोनों का मतलब एक ही है। तो एक बार जब हम ABC लिख चुके हैं तो ACB लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, ACD, ठीक है, ACE, ठीक है, AC का हमने बनाया, AC से हम B बनाएंगे नहीं, तो AC से हमारे पास D, और फिर एक दूसरा पेयर बचा ACDE। तो हमने ये 2 पेयर्स बना दिए। फिर आपके पास बचा क्या, BD, सॉरी BD नहीं, BC बचा एक, तो BC का हम एक बनाएंगे। तो BCA बन नहीं सकता क्योंकि पहले ही बन चुका है। BCD भी नहीं बन सकता क्योंकि ये भी बन चुका है। बल्कि नहीं, सॉरी, BCD तो बनेगा और BCE भी बनेगा, ठीक है। तो BCA नहीं बनेगा, लेकिन BCD और BCE 2 बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। और फिर आखिर में क्या बचा था, BD। तो BDA नहीं बनेगा क्योंकि ABD आ चुका है। ADC भी नहीं बनेगा क्योंकि एक मिनट, हाँ, क्योंकि यहाँ पहली बन चुका है ACD, ठीक है। फिर उसके बाद ADE भी नहीं बन सकता क्योंकि आपके पास यहाँ भी पहली बन चुका है। तो इस हिसाब से हमने पूरी कर दिया आखिर में। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास सारे आइटम्स बन गए, अब हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट काउंट बना देंगे। सपोर्ट काउंट कैसे बनाएंगे, पहले चेक करो ABC कितनी बार आ रहा है। ABC 1 और ये 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 बार लिख दिया। ABD कितनी बार आ रहा है, चेक करो, ABD एक ही बार आ रहा है, तो हमने 1 बार लिख दिया। ABE कितनी मरतबा आ रहा है वो चेक करेंगे, AB और E एक ही बार आ रहा है, तो हमने 1 बार लिख दिया। ACD कितनी बार आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा, तो 0 आ गया। इसी तरीके से हम सबके सपोर्ट काउंट लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास मिनिमम क्या था, 2 पे चेक करेंगे, 2 से कोई कम में है तो फिर हम जो 2 से कम में होंगे सबको डिस्कार्ड कर देंगे। ये भी 1 था, डिस्कार्ड डिस्कार्ड डिस्कार्ड, 0 था, डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड, और इसको भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो आखिर में हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1। और यही आपके पास, जहाँ अगर देख रहे हो कि भाई हम सवाल सही कर रहे हैं कि नहीं, तो बस ये चेक कर लेना, आखिर में ना स्टेप 3 में आपके पास एक सपोर्ट काउंट बचना चाहिए। एक ही सपोर्ट काउंट बचेगा, वही हमारे पास आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर मालूम करना हो कि भाई सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो भाई चेक कर लेना कि एट द एंड ऑफ द स्टेप 3 आपके पास एक ही आपके पास आइटम आ रहा होगा, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे।
अब स्टेप 4 में हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव रूल्स और इसको इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास एक आइटम आया है ABC, इसी को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। इसमें 3 कॉलम्स बनेंगे हमारे पास। एसोसिएटिव रूल्स अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव रूल्स वैसे होता क्या है, A मल्टीप्लाई बाय काइंड ऑफ B इज इक्वल्स टू C, ऐसे। तो इसी को हम एसोसिएटिव रूल को इस्तेमाल करेंगे। तो A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स टू C, ठीक है। फिर इसी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या, एक तो ये बन गया इसका। फिर सपोर्ट काउंट ऑब्वियसली सभी का 2 आएगा। पहले देख लेता एसोसिएटिव रूल्स में A मल्टीप्लाई बाय B एंड एरो C, ठीक है। एक रूल बन गया। अब इसी को हम आगे इसी के हम टोटल 6 रूल्स बनाएंगे क्योंकि 3 आ रहे हैं ना। फिर A मल्टीप्लाई बाय C एरो A, फिर A मल्टीप्लाई बाय C एरो B। इस तरीके के हमारे पास 3 बन गए, ठीक है। और बस इसी 3 के हम रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। बस यहाँ पे जो C आ रहा है, C एरो A मल्टीप्लाई बाय B, B एरो A एरो B मल्टीप्लाई बाय C हमने लिख दिया। एंड फिर जो लास्ट में बचा था हमारे पास A मल्टीप्लाई बाय C एरो B था, इसका उलट कर दो, B एरो A मल्टीप्लाई बाय C। तो इस तरीके से हमारे पास 6 एसोसिएटिव के रूल्स बन गए। सपोर्ट काउंट सबका 2 ही रहेगा क्योंकि एट द एंड हमें सपोर्ट काउंट 2 ही मिल रहा था, तो हमने सपोर्ट काउंट सबके 2 लिख दिए। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इसका मामला होगा सपोर्ट को डिवाइड कर देंगे इसके टोटल एसोसिएटिव के जो है उसके सपोर्ट काउंट से। कैसे, ठीक है। 2 को डिवाइड किया 4। अब जो ए बी चेक करो, ये ए बी जो है इसका आपके पास सपोर्ट काउंट कितना था। तो हम चेक करेंगे ए बी हमारे पास कहाँ आ रहा था। स्टेप 2 में ए बी जो था वो उसका सपोर्ट काउंट 4 था। तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे 4 से, आंसर आएगा 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 50% आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए। तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 50% हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम BC को करेंगे। BC का सपोर्ट काउंट कितना था, 4। तो 2 को हमने डिवाइड किया 4 से, 50%। फिर AC को काउंट करेंगे। AC हमारे पास कितना आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। तो 2 को डिवाइड किया 4 से, 50% हमारे पास आ गया। 2 को डिवाइड किया 4 से, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% हमारे पास आ गया। अब हम काउंट करेंगे C को। अच्छा, ये चीज़ करना काउंट जब हम निकाल रहे हो ना कॉन्फिडेंट, तो शुरू की जो ये चीज़ है ना एरो से पहले, ये इसका निकालेंगे। अब हम निकालेंगे C का। C का हमारे पास काउंट कितना है, C का है 6। तो 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, आंसर को 0.33, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 33.3% या 33% भी कह सकते हो। इस तरीके से A है, A का जो काउंट था वो था 6। तो 2 को डिवाइड किया 6 से, आंसर आया 33.3%। B को देखेंगे। B का जो काउंट था सपोर्ट काउंट वो था 7। तो 2 को डिवाइड किया 7 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 28% आ गया। तो बस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास जो कॉन्फिडेंस था वो क्या गिवन था। जो कॉन्फिडेंस था वो था आपके पास 50%। मतलब तो अब जो 50% से जो कम होंगे ना उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो 50% से कम हमारे पास कौन से आ रहा है, एक ही आ रहा है 33%, इसको डिस्कार्ड कर दो, उसको 33% डिस्कार्ड कर दो एंड 28% डिस्कार्ड कर दो। जो शुरू की जो 3 है ना, जो 50% आ रहा है या उससे ज़्यादा क्या आ रहे होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। तो शुरू के 3 50% आ रहे थे, तो यही हमारे पास आंसर होंगे। ये A मल्टीप्लाई बाय B एरो C, A B मल्टीप्लाई बाय C एरो A एंड A मल्टीप्लाई बाय C एरो B। ये शुरू के हमारे पास 50% में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर होंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि A मल्टीप्लाई बाय B एरो C कॉमा B मल्टीप्लाई बाय C एरो A एंड A मल्टीप्लाई बाय C एरो B।
is a strong associative rule because its minimum threshold या फिर confidence is 50%. तो ये हमारे पास पूरा था क्या, एप्रियो एल्गोरिथम। इसकी एक और एक्सरसाइज है जो कि है ये वाली, तो ये मैंने समझाई है। तो इसी को देखते हुए बस वहाँ इस वाले में हमारे पास क्या था, ABC था। यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास नाम दिए हुए हॉट डॉग, बन, केचप। इसी से देखते हुए हमें पेयर्स बनाने होंगे। इसे एक बार देख लो, आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखो आपके पास क्या आ रहा है। इसका जो हमें मिनिमम वो दिया हुआ था कॉन्फिडेंट, वो था 60%। अब यहाँ पे एक का आ रहा है 100%, एक का आ रहा है 66%, 100% एंड 66%। मतलब 4 लोग और सिर्फ 2 में 50% आ रहा था। जो 50% आ रहा था उसको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। बाकी जो 60% से ज़्यादा आ रहे थे ना, एक आता 100% और एक आता 66%, 100%, 66%, उनको हमने एज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएटिव रूल में कंसीडर कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी सर ने थोड़ा बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ था। आई थिंक मैं देखता हूँ अगर मिल जाता है तो। अच्छा, ये मैंने किया हुआ था, उसी तरीके से मैंने किया है कि मैंने हर एक एक का पेयर बनाया है। मैंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया था, तो एक बार से देख लो, आसानी हो जाएगी। ये स्टेप 1 है, इसमें हमने एक एक का काउंट, सपोर्ट काउंट निकाला। स्टेप 2 में फिर हमने 2 का पेयर बनाए, और फिर जो जो आपके पास 2 से कम में थे उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर स्टेप 2 में हमने फिर 3 के पेयर बनाए। फिर इसमें जो भी जो हमारे पास 2 से कम आ रहे थे उनको डिस्कार्ड कर दिया। तो एट ऑफ द एंड हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बचा, जो कि था ये हॉट डॉग, कोक एंड केचप। बाकी सब डिस्कार्ड हो गए। फिर इसका हमने एसोसिएटिव रूल अप्लाई किया, तो हमारे पास ये बन गया, आंसर आ गया। तो ये था आपका एप्रियो एल्गोरिथम।